नमस्ते साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 जून 2024 का यह स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र, जिसमें 18 जून 2024 को निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत 4 बिंदु दिए गए हैं। किंतु यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11 जून को जारी राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र। ठीक है, इस पत्र में विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, 18 जून 2024 के लिए। तो आइए क्या क्या कार्य करना है इस संबंध में जान लेते हैं। तो जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र है, इसमें 4 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, माननीय सांसद विधायक किसी एक शाला में सहभागिता करेंगे। और दूसरा बिंदु है कि स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम में शाला के पूर्व विद्यार्थी एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना। और तीसरा ये है कि जो ग्राम या बसाहट है, वहाँ के शाला के बाहर जो बच्चे हैं, उन बच्चों का नामांकन करना और उनके अभिभावकों को शाला में बुलाकर उनको सम्मानित करना। ये और फिर चौथा बिंदु है कि विशेष भोज का वितरण। ये 4 बिंदु दिए गए हैं, किंतु इस दिशा निर्देश में इन बिंदुओं को लेते हुए अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। तो क्या क्या करना है आइए जान लेते हैं। पहला यह है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ के आपको बताया कि माननीय सांसद विधायक किसी एक शाला में सहभागिता करेंगे। और दूसरा यही कि स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत पूर्व विद्यार्थियों और जन प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करना। अगला क्या है, शाला से बाहर जो बच्चे हैं उन बच्चों का नामांकन और उनके अभिभावकों को शाला स्तर पर बुला करके स्वागत करना। ठीक है, ये है। और फिर विशेष भोज का वितरण ये है। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा प्रवेश उत्सव एवं शाला की प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। तो कक्षा में प्रवेश हेतु बच्चों का चिन्हांकन करना, तो इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र या यूडाइस डाटा से जो जानकारी है वो प्राप्त करके जो बच्चे कक्षा 1 में नामांकन हेतु चिन्हित हैं उनका नामांकन करना। ठीक है, ये चिन्हांकन कर लेना। इसके पश्चात 18 जून को जो प्राथमिक और माध्यमिक जो शालाएं हैं उनमें प्रवेश उत्सव मनाना और इसके अंतर्गत विशेष तौर से कक्षा 1 से 4 के बच्चों को कक्षा 2 से 5 तक और कक्षा 6 से 7 तक के बच्चों को कक्षा 7 एवं 8 में पात्रता अनुसार उनको प्रवेश देना है। उनकी प्रोफाइल भी अपडेट किया जाना है। कक्षा 5 और 8 के बच्चों को क्रमशः कक्षा 6 और 9 में प्रवेश और इस तरह से 9 एवं 11 के बच्चों को कक्षा 10 और 12 में प्रवेश दिया जाना, ये भी शामिल होगा। अर्थात ये प्रवेश उत्सव में ही ये प्रक्रिया शामिल है। और अगला बिंदु है कि गृह संपर्क अभियान के अंतर्गत जो बच्चे शाला से बाहर हैं, ठीक है, उनको प्रवेश दिलाने की तैयारी करना। और इसी संदर्भ में आगे जो जानकारी दी गई है कि भाई मुख्य धारा में ऐसे बच्चों को लेकर आना है। ठीक है, शिक्षा की मुख्य धारा में। और आगे कहा गया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाट बाजार, भिक्षावृत्ति या पन्नी बिनने वाले जो बच्चे हैं या व्यावसायिक कार्य करने, धार्मिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले जो बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या पिछड़ी बस्ती में रहने वाले बच्चे, ऐसे शाला से बाहर बच्चों को चिन्हित करके उनको शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु विशेष सर्वे कार्य किया जाना है। ठीक है, यह भी कहा गया है। और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में कहा गया कि इसके लिए पृथक से निर्देश दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा फिर आगे इसी के अंदर 18 जून के लिए जो हमको कार्य करना है, शाला भवन एवं प्रांगण की स्वच्छता, तो ये पहले ही कर लिया जाना है। ठीक है, कि भाई शाला प्रारंभ होने से पूर्व शाला भवन के जो उनमें पानी का भराव या साफ सफाई पंचायत के माध्यम से करवाई जाए। बिजली के तार शाला भवन में ना हो। ठीक है, और इस तरह से आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा या स्वच्छता के कार्य कर लिए जाए। ठीक है, आगे बालक बालिकाओं के शौचालयों की साफ सफाई एवं क्रियाशीलता के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, उनका विसंक्रमण कर लिया जाए, साफ सफाई कर ली जाए। इस तरह से पेयजल के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है कि पेयजल जो सुविधा है वो सुरक्षित हो और बच्चों की पहुंच में होना चाहिए। इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा पलायन करने वाले जो छात्र हैं, ठीक है, भारत सरकार द्वारा उनके लिए बजट का प्रावधान किया गया, यह भी कहा गया। उसके लिए पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे, यह कहा गया है। तो 18 जून को इतने कार्य किए जाने हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से दिशा निर्देश की यह जानकारी मैंने आप तक प्रसिद्ध करने का प्रयास किया है। उम्मीद है जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।